बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं कपास के एक खेत में मौजूद हूं जो कि अगेती कॉटन है। काफ़ी सारे टिंडे भी लगे हुए हैं, कुछ टिंडे खिल भी चुके हैं। तो इस वक्त देखना है कि इस फसल के अंदर जो पेस्ट है, ख़ासकर जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, उनका क्या स्टेटस है, आया स्प्रे की ज़रूरत है या नहीं है। ये मैं इसलिए पेस्ट कोटिंग करने जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे रिलेटिव हैं, इन्होंने स्प्रे परचेज़ करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस चीज़ की जो है वो ईटीएल से ज़्यादा है, सफ़ेद मक्खी है, थ्रिप्स है या सब्ज़ तेला है। फिर उसी हिसाब से कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स मार्केट में आई हैं, उनका स्प्रे करवाऊँगा मैं यहाँ पर। फिर उसके बाद रिज़ल्ट देखेंगे कि आया उन प्रोडक्ट्स का जो दावा है वो उस रिज़ल्ट पर पूरा उतरती हैं या नहीं उतरती। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हम रस चूसने वाले कीड़ों के लिए पेस्ट कोटिंग करते हैं, वैसे सुंडिया में हो तो पेस्ट कोटिंग आपने अलग सुबह करनी है या शाम को, यानी असर के बाद। तो ये इस वक्त जो है वो तकरीबन 5 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद का टाइम है। अभी और भी थोड़ा लेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उस वक्त जो है वो पेस्ट कोटिंग करनी चाहिए। अब अगर हम किताबी बातों पर जाएँ तो मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड हैं, मैं उस तरफ नहीं जाता। आपने जो किनारा है, जो वट है, उससे तकरीबन 10 कदम कम अज़ कम अंदर चले जाना है खेत में एक साइड से। वहाँ से आपने स्टार्ट करना है, इसी तरह दूसरी साइड से निकल जाएँ खेत के। मुख्तलिफ़ जगहों से कम अज़ कम आपने 20 पौधों का मुआयना करना है। उसमें आपने करना क्या है, मसलन ये एक पौधा है, तो इसका अगर हाइट है इसकी 3 फुट, तो आपने इसके 3 हिस्से कर लेने हैं। यानी जो आपने पहले पत्ते का मुआयना करना है वो ऊपर वाला पत्ता होगा, जो नए पत्ते होते हैं, मसलन ये पत्ता जो है वो पहला हो गया। अब इसका जो नीचे वाला जो दूसरा हिस्सा है वो आपने किसी और पौधे का, दूसरे पौधे का लेना है। मसलन मैंने ये पौधा लिया तो इस पे आपने पत्ता कोई दरमियान से यहाँ से देखना है, इस जगह से आपने इसका कोई पत्ता देखना है। फिर उससे अगले पौधे पर जाएंगे तो उसका आपने नीचे वाला जो बिल्कुल तीसरा हिस्सा होता है वहाँ से कोई पत्ता देखना है, यानी अपर लीव, फिर उसके बाद दरमियाना पत्ता, फिर उसके बाद निचला पत्ता, फिर उससे अगले पौधे का ऊपर वाला पत्ता, फिर उससे अगले का दरमियाना पत्ता, फिर उससे अगले का नीचे वाला पत्ता। और ये आपके पास कोई कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, जहाँ पर आप नोट करते जाएं, या कोई साथ और बंदा हो जो इसको नोट करे कि वहाँ पर सब्ज़ तेले कितने थे, थ्रिप्स कितनी है, सफ़ेद मक्खी कितनी है। तो उसके बाद फिर उनकी आपने औसत निकाल लेनी है, यानी कि अगर आपने जो 20 पत्ते मुआयना किए हैं तो जो टोटल तादाद आएगी उसको आपने 20 पर तकसीम कर देना है, तो औसत आ जाएगी। तो उसमें आपको पता है कि 8 से 10 बालिग या बच्चे थ्रिप्स हों, फ़ी पत्ता औसत आए तो इसका मतलब है ईटीएल है, मुआशी नुकसान ज़्यादा है। सब्ज़ तेले की, यानी अगर आपने 20 पत्तों का मुआयना किया और औसत सिर्फ एक आया सब्ज़ तेला, एवरेज पर लीफ, तो इसका मतलब है स्प्रे करनी पड़ेगी, ये उसका ईटीएल है। इसी तरह सफ़ेद मक्खी के बालिग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। बालिग बच्चे दोनों मिला के अगर 5 फ़ी पत्ता बनते हैं तो भी आपको स्प्रे करनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि वैसे तो हम जनरली देख लेते हैं कि क्या क्या मसला है, लेकिन मुख्तलिफ जो एग्स होते हैं, बारीक किस्म की थ्रिप्स होती है। मसलन ये अगर नोक है इसकी, ये अगर इसकी बुनियाद है तो यहाँ बिल्कुल इसके अंदर घुसे हुए होते हैं छोटे छोटे इसके जो बच्चे हैं ना थ्रिप्स के। तो वो हमें वैसे जनरली अगर धूप में करेंगे फिर तो वैसे कम नज़र आते हैं। अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो आप उनकी तादाद को प्रॉपरली एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो हमारे पास आजकल तो मोबाइल में एप्लीकेशंस हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है ना, मैग्नीफाइंग लेंस, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आपके पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ये मेरे पास एक मोमेंटो, आपने देखा इसके ऊपर लिखा हो, ये एक बायर का है मैग्नीफाइंग ग्लास समझ लें आप, लेंस समझ लें, जिससे हम जो है वो जो पेस्ट कोटिंग है वो करते हैं। पेस्ट कोटिंग का सही तरीका ये है कि हम ऐसे हाथ मारते हैं ना, ऐसे पत्तों को दिखाओ नीचे, ये ऐसे ऐसे हाथ मारते हैं, ये गलत है। मसलन आप खेत में एंटर हुए, जो खास कर नया पत्ता ऊपर वाला पहला ले रहे हैं, आपने उसको डंडी से पकड़ना है, ऐसे डंडी से पकड़ के ऐसे प्यार से घुमाना है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मैग्नीफाइंग लेंस है, जो ग्लास है, इसका ये वाला जो लेंस वाला हिस्सा है ये हमने ऊपर रखना है, और ये वाला जो एरिया है इसका नीचे, इसे हमने पत्ते की बैक साइड पर, अमूमन जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो हमें बैक साइड पर ही मिलते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये एक पत्ता मैंने पकड़ा,
اس کے اوپر اسے رکھا ایسے اور یہاں سے دیکھا تو یہاں پر اس کی بالکل بنیاد کے اندر 2 سبز تیلیں موجود ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک تھرپس بھی موو کر رہی ہے۔ تو اس سے دیکھنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سفید مکھی کا بالغ مرا ہوا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر سفید مکھی کے 3-4 نمف موجود ہیں اور سبز تیلے کے 1 2 3 4 جو ہے وہ ایگز موجود ہیں یہاں پر۔ تو اس طرح آپ ان سب کو کاؤنٹ کر کے بعد میں آپ جو اکنامک تھریشولڈ لیول ہے وہ نکالیں گے، اس کا ایوریج کتنی بنتی ہے، تو اس حساب سے پھر آپ کو سپرے کرنی پڑے گی۔ تو اب ہم نے اس پورے کھیت کے اندر دیکھا، جو کہ میں نے ٹوٹل ویڈیو تو ریکارڈ نہیں کی، لیکن جو ہم نے پہلے اسے دیکھ لیا ہے، اس میں سبز تیلا بھی ٹی ایل پر ہے اور سفید مکھی کے بالغ زیادہ نہیں ہے لیکن نمف موجود ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر جو ریکمنڈیشن ہے وہ سبز تیلا اور سفید مکھی کو پریفر کر کے دی جائے گی۔ اب اسی حساب سے انشاءاللہ جو ہے وہ پیسٹی سائڈ کی سلیکشن کریں گے، پھر میں یہاں پر سپرے کرواؤں گا، اس کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔